Starting with the name of Allah subhanahu wa ta'ala, who is very great and kind. Dear student, Assalamu alaikum. How are you today? Today's question is question number 3, sixth part from exercise 4.4, partial fraction mathematics of 10th class. Let's board work now. डियर स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सिक्स्थ पार्ट जो है वो कंटिन्यू है। हम कंपेयरिंग के साथ बी सी की वैल्यू जो है ना वो फाइंड कर चुके हैं कि बी किसके इक्वल आ गया और सी किसके इक्वल आ गया। अब ये हम कर चुके हैं एक्स रेज टू पावर 3 तक। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे एक्स स्क्वायर एंड एक्स की। अब एक्स स्क्वायर वाली रकम नोमिनेटर से एक्स स्क्वायर वाली रकम लिखेंगे। नोमिनेटर में हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ये लिख लेंगे जी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला स्टेप आया हमारे पास, ये आंसर आया है। यहाँ से आप एक्स स्क्वायर वाली रकमें लिखेंगे। ये आ गया जी 2a एक्स स्क्वायर, जिसमें एक्स स्क्वायर होगा वो रकमें लिखनी है आपने, प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये सी एक्स स्क्वायर आ गया। उसके बाद प्लस बी एक्स स्क्वायर, ये बी एक्स स्क्वायर आ गया। इसके बाद आगे है प्लस डी एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स स्क्वायर आ गया। अगेन चेक कर लेते हैं, 2a एक्स स्क्वायर 2a एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स स्क्वायर, प्लस बी एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, प्लस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर। अब ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लिया। कॉमन लेने के बाद 2a प्लस सी प्लस बी और प्लस डी लिखेंगे, क्लोज हुआ। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको आप डिवाइड कर दें बोथ साइड। ये आ गया जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 2a प्लस सी प्लस बी प्लस डी, क्लोज। अब ये कैंसल आउट, ये 1 आ गया। 1 इज इक्वल टू 2a प्लस सी प्लस बी और प्लस डी आ गया। अब इसमें देखिए यहाँ पर हमारे पास ए सी बी और डी आए हुए। अब इनमें से कोई एक बाकी रहे, बाकी सब की एक के अलावा वैल्यूज होनी चाहिए। सपोज के जैसे ए है, ए रह गया तो इन तीनों की वैल्यू होनी चाहिए। अगर सी रह गया तो बाकी 3 की, यानी हमारे पास जो लेटर्स आ रहे हैं यहाँ पर, इनमें ए सी बी और डी है, इनमें से 3 की वैल्यू होनी चाहिए। चेक करते हैं जी, ए की वैल्यू भी है, बी की भी है और सी की भी है। ए बी सी पुट कर देंगे जी। ए इज इक्वल टू 2 इंटू ए है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 4, क्लोज, प्लस सी जो है वो 1/4 है, ये 1/4 आ गया। आगे प्लस बी जो है वो -1/4 है, तो ये आ जाएगा, यहाँ माइनस लगा लें आप, प्लस को रेज कर दें, -1/4 आ गया। आगे प्लस डी आ गया। अब ये आ गया जी 1 इज इक्वल टू 2 1s are 2 2 2s are 4, ये आ गया 1/2 प्लस 1/4 माइनस 1/4 और प्लस ये। अब इसके बाद आगे इसका एलसीएम लेंगे हम। एलसीएम लेने के बाद हल करेंगे। एक और शॉर्ट वे ये है कि ये +1/4 है, ये -1/4 है, इसको आप कैंसिल कर दें, ये कैंसिल आउट हो गया।
अब कैंसल आउट होने के बाद हमारे पास जो है वो 1/2 बचता है। 1/2 को आप शिफ्ट कर दें इक्वल से पहले, 1/2 को शिफ्ट कर लेते हैं। ये आ गया हमारे पास 1/1। इसको भी फ्रैक्शन में चेंज कर दें और -1/2, 1/2 आगे इज इक्वल टू, ये डी के इक्वल है। वैल्यू ऑफ डी जो है ना ये फाइंड हो रही है। अब इसके एलसीएम लिया, इसके एलसीएम आ गया 2, 1 2 ज़ा 2, तो ये 2 1 ज़ा 2 आ गया, माइनस ये 1 इज इक्वल टू ये डी आ गया। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा। क्या आ गया जी, 1/2 इज इक्वल टू ये डी आ गया। वैल्यू ऑफ डी क्या आ गई, डी इज इक्वल टू 1/2। द वैल्यू ऑफ डी इज 1/2।